बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बहन भाइयों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से हम भी खैर खैरियत से हैं। आपकी दुआओं से हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद से नवाजे और जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक बनाए और माँ बाप का फरमादार बनाए। इस टाइम जो बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा कामला आजला अता फरमाए। उनके सदके मुझे भी शिफा कामला आजला अता फरमाए। तो प्यारे बहन भाई, इस नेक दुआ के साथ हमारा व्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। और सुबह के टाइम आपका भाई और बच्चे चले गए थे ईंटें साफ़ करने के लिए, उठाने के लिए। आज ईंटें उठानी थी और पहले आपका भाई घर का काम कर देता था, अभी वो सुबह के टाइम नमाज अदा करके चले गए हैं तो एक काम भी नहीं किया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बर्तन धुलाई किए, आहिस्ता आहिस्ता आटा गूंदा और समाद ने कमरों की सफाई कर दी और चारपाइयाँ भी मैंने इधर खींच के दो इधर रखी हैं और 3 जो चारपाइयाँ उठाने वाली हैं वो भी उठा के रखी हैं। क्या करूं, मजबूरी है, काम करना पड़ता है। डॉक्टर ने तो मना किया, उसने कहा कि आपने काम नहीं करना। क्या करूं, ये मजबूरी हर काम करवाती है। अल्लाह पाक को पता है, मेरी तो बेटी भी नहीं है, अल्लाह पाक ऐसी तकलीफ़ ना देता। आज सुबह के टाइम बर्तन भी धुलाई कर रही थी तो अल्लाह पाक से दुआ भी मांग रही थी। मैंने कहा अल्लाह पाक, आपको पता था इनकी बेटी भी नहीं है, इनको बेटी भी मैंने नहीं दी, फिर इनको ऐसी तकलीफ़ दे रहा हूँ। आपको पता है तो मेरी तकलीफ़ आप कटें तो काट सकते हैं। अल्लाह पाक से इतनी दुआ मांगी, इतनी बहुत ज़्यादा। रात तीसरी रात है, मुझे नींद भी नहीं आती। रात को जब सोती हूँ ना, मेरी ये गर्दन थक जाती है, फिर नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती। रात भी नींद नहीं आई, पिछली रात भी नींद नहीं, 3 रात ही हो गए हैं। पहले सोती थी नींद आ जाती थी, टैबलेट खाती हूँ, अभी भी खा रही हूँ। अब तीसरी रात है, मेरी नींद ख़त्म हो गई है, सुकून ख़त्म हो गया है। आपसे गुजारिश है प्यारे बहन भाइयों, आपने दुआ करनी है, ये मेरी तकलीफ़ जो है ना ये दूर हो जाए और अल्लाह पाक जो करे कर सकता है, ये तकलीफ़ मेरी दूर करे। बस मैं अपना काम खुद करूं, क्या करूं, मजबूरन करना पड़ता है। और इतना हमारे पास पैसे भी नहीं है किसी को खड़ाएं काम करने वाली, जैसे कर देती है काम इंसान एक माह का पैसे दे देता है। तो दिल तो करता है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करें। अभी मेरा बाजू भी थक गया है और मैंने कुछ काम करना है, कुछ कर लिया है। समाद, ये देखें अभी झाड़ू लगाना है। समाधि ले हमें। समाद को कहती हूँ ये मधानी उठा कर दे, ये मधानी। अभी मैंने लस्सी भी लगानी है क्योंकि वो हमारी मधानी ख़राब है, वो भी नहीं बनवा के दिया आपके भाई ने अंदर फट्टे पे। और ये ना बेड डॉक्टर साहब ने लिखा था, मैंने ये भी लगाया हुआ है और पहले भी लगाती हूँ, वीडियो में आज दिखा रही हूँ। ये देखें इनका डब्बा ये है, ये तो इधर आओ इधर। तो अभी मैं लस्सी लगाती हूँ, आप वीडियो बनाना तो इधर झाड़ू भी लगा दो अंदर। ये देखें लस्सी अभी मैं लगा रही हूँ। अभी मैं कैमरा बंद करती हूँ। ये आटा गूंदाई करके मैंने इधर रख दिया है। हाँ, ये बना देर हो गई है, पहले तो बना लेती थी अपनी। खड़ी है तो वो ख़राब है, वो उनको टाइम नहीं मिलता बनवाने का। बेचारा वो सुबह के टाइम चला जाता है, सारा दिन उधर ईंटें साफ करते हैं, आते हैं तो थके होते हैं, फिर सो जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये देखें समाद झाड़ू लगा रहा है बाहर का। बेचारे को तरीका तो नहीं आता, क्या करें, मजबूरी है, काम करना है। मैं तो झाड़ू नहीं लगा सकती, औखे सके मैं और काम कर सकती हूँ लेकिन फिर भी थक जाती हूँ। बस आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ।
झाड़ू मुझसे नहीं लगता। और ये देखें और काम सारा नहीं, सारा काम कब हुआ। अभी रोटी भी मैंने लगानी है और लस्सी अंदर बन रही है, और समाज को कहा है कि बाहर का झाड़ू लगा दें, तो बाद में मैं लस्सी बना के फिर मैं रोटी लगाऊंगी। और अरहम को भेजा है, ये अपनी दादी माँ के घर से लस्सी लेने जा रहा है। और क्योंकि लस्सी हमारी थोड़ी होती है, 1 किलो दूध का होता है, वो पूरा नहीं होता। और दादी माँ इनकी जो मक्खन लेती है वो अरहम उठाता है, इसलिए इनको जल्दी होती है मैं जाऊँ लस्सी ले आऊँ और वो मक्खन मैं खाऊँ। तो उधर देखती हूँ सब ने रोटी लगा ली है, तो उधर लकड़ियाँ डालती हूँ, वरना इधर अपने तंदूर में डालती हूँ। अगर कोई लगा रहा है तो ये देखिए अभी तंदूर भी ऐसे पड़ा है। अल्लाह पाक बस माफ़ करे, अल्लाह पाक किसी को भी ऐसी तकलीफ़ें ना दे। कोई भी तकलीफ़ अच्छी नहीं होती। तो प्यारे बहन भाई, इंसान को जितनी भी तकलीफ़ होती है ना, इंसान को रात को सुकून मिल जाए, फिर सुकून सबसे अफजल है सुकून। और वो रात का जो सुकून होता है वो इंसान को ना मिले तो क्या ज़िंदगी है, इंसान की कोई ज़िंदगी नहीं है। रात तीसरी रात है, मुझे सुकून नहीं आता। रात को इतना बेचैनी, जब सर रखती हूँ, तकिया तो नहीं रख सकती, डॉक्टर ने मना किया है। जब सर रखती हूँ नीचे तो गर्दन मेरी थक जाती है, फिर उठती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर उठती हूँ, सोती। इसी तरह उठते सोते वक्त टाइम लग जाता है, रात भी गुजर जाती है, नींद सुकून की नहीं आती मुझे। पता नहीं, पहले तो नींद आ जाती थी, अब तीसरी रात है नींद नहीं आ रही। मेरा दिमाग में भी सुबह के टाइम जब उठती हूँ ना, ऐसी अजीब सी आंखें भी लगती हैं, और इस साइड में हल्का सा दर्द भी होता है। और क्या करें, बस करनी है। अंदर देखती हूँ लस्सी पता नहीं बनी हुई है, बन गई है, ये देखें अभी चल रही है, इसको मैं बंद कर रही हूँ, चेक करती हूँ ये बन गई है या नहीं बनी अभी तक। ये एक इस हाथ से उठा भी नहीं सकती। इधर देखें, बस लगता है बन गई है, लस्सी बन गई है। इधर खा के मैं लस्सी बनाती हूँ और समाद उधर झाड़ू लगा रहा है, क्योंकि कैमरा मैन कोई नहीं है। और मैं भी बंद करती हूँ। समाद जल्दी करो, झाड़ू लगा के फिर तंदूर को जलाओ, फिर मैं रोटी लगाऊंगी। तो प्यारे बहन भाइयों, लस्सी मैंने बना दी है। और वो बेल्ट ना मुझे इतना तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो अभी तार के रख दिया है। इतना ऐसी गर्दन अकड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, और इसी तरह मैं इस तरह इधर गर्दन को नहीं कर सकती थी। अभी मैंने रख दिया है, और कुछ मैंने सोचा मैं सांस निकालूं। सुबह के टाइम जब उठी मैंने वज़ू बनाया, वज़ू बना के मैंने बेल्ट लगा के नमाज अदा किया, काम भी मैंने कुछ किया है, कुछ करना भी है। और समाज को कहा कि आप ना ये मट्टी एक बची है और 2-3 बर्तन बचे हैं, ये धुलाई कर दो। तो मैं देखती हूँ, तंदूर गरम करती हूँ, तो रोटी आखिर में बस रोटी लगानी होती है, रोटी लगानी है। रोटी लगा के फिर हाँ उतना ही रखें जा। और अरहम भी आ गया है लस्सी लेकर, और एक ही बाल्टी में मैंने लस्सी रख दी है। ये देखिए एक मक्खन अरहम की दादी माँ ने दिया है, जो पीला है। ये वाला वाइट वाला हमारा है, और ये दादी माँ ने दिया है अरहम की दादी को। मैं ढक्कन बंद करके इधर रख रही हूँ, और अरहम इधर सोया हुआ है। अरहम बेचारे को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि रात ये पहले सो गया था, दूध नहीं पिया था। इनका हिस्सा मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि रात को फ्रिज चलाते नहीं है, लेकिन कूलिंग जो है ना वो खड़ी होती है, 1 घंटा चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। रात मैंने रख दिया था, तो इनको नींद आ गई थी, नींद में नहीं पीता। तो मैंने अभी इनको भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो अरहम ने कहा कि अम्मी मुझे रोटी दो। और मैंने कहा रोटी तो अभी तक नहीं पकी, तो मैंने फीटर में दूध डाल दिया है। अरहम ये दूध पी रहा है। ये देखें, मैं जाती हूँ उधर रोटी लगाती हूँ,
अभी तंदूर को देखती हूँ, अगर उन्होंने रोटी लगा ली तो उधर झुलका जलाती हूँ, वरना इधर अपने तंदूर में जलाऊंगी। अगर वो लगा रही हैं तो उन्होंने लगानी है तो मैं इधर अभी जाती हूँ, देखती हूँ। मैं अभी कैमरा बंद करती हूँ। समाध भी आ गया है, तो बर्तन धुलाई कर बस सारा पी लो जानू। सलाम करनी है, मैंने उठ कर सलाम करो अदब से। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सुपर को लाइक शुरू है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो बस चलो मैं अभी जाती हूँ, समाध को देखती हूँ। मोबाइल ये कैमरा मैन बनेगा तो फिर जो भी रूटीन होगी शेयर करते रहेंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, कल से एक परेशानी भी बहुत ज़्यादा बन गई है। पहले परेशान थे तकलीफ़ की वजह से, और दूसरी और परेशानी कल से इतनी परेशान हुए बहुत ज़्यादा, और आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगी, बाद में बैठकर शेयर करूँगी, बताऊँगी आपको और परेशानी कौन सी है, और सब कुछ जो डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, रोटी लगानी है। ना करो आराम, ना करो, अभी कैमरा बंद करती हूँ। मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। प्यारे बहन भाइयों, अभी मैं रोटी लगाने जा रही हूँ उधर भाभी के तंदूर पे, और अरहम जो है ना रो रहा है। अरहम को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई। जल्दी जल्दी अरहम आओ, एक पैक रोटी आपको लगा के दूँ, फिर चले आना। तो ठीक है, मैं अभी रोटी लगा रही हूँ। तो प्यारे बहन भाइयों, रोटी मैंने लगा ली है, और मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए मैंने अपनी तरफ कैमरा नहीं कर सकती। ये पंखा चला हुआ है और इसलिए हवा लगवा रही हूँ। मैंने मास्क उतार दिया है। अभी मैं रोटियों को मक्खन लगा लूँ, तो अभी तक वो भी नहीं आए, पता नहीं कितने बजे आते हैं आपका भाई और बच्चे। और अरहम ना ये चूरी बना दे, ये खा रहा है अरहम। उधर बैठ के खाओ, बैठ के। चीनी उठाते ना, चीनी डाली है ये देख डाली हुई है, ज्यादा ना डाला करें, ये फोड़े निकलते हैं, पता है तुझे? मुझे नहीं। तो प्यारे बहन भाइयों, मिलते हैं अभी नाश्ता करने के बाद। बादल कर लिया है और शुक्र है अल्लाह का। और मैंने कुछ वीडियो भी बनाई है, और अभी मैं नाश्ता करके फिर मैंने ये क्या कहते हैं, बस फांसी का फंदा मैंने अपने गर्दन में डाल दिया है। और हाँ, क्या है, क्या सुबह से उठे हो, मुझे तंग कर रहे हो सुबह से। मैं बस अपने आप को फांसी लगा। नहीं, इधर कुछ कोई चीज पड़ी है, आप आगे से हट जाओ। मैं इधर बांध के, मैं इधर वैसे फंदा तो डाला हुआ है ना, इधर बांध के और पंखे के साथ बांध के फिर पंखा चला दूंगी बस। जो आप सुबह के टाइम उठे हो, मुझे तंग कर रहे हो। पहले से मैं बीमार हूँ, तुम्हें पता है। अम्मी को टेंशन होती है तो तबीयत ज्यादा खराब होती है। दलील करो, डालो, क्यों दलील करते हो? फिर नहीं करोगे तो फिर अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से सॉरी करो। फिर मैं तंग नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दे अल्लाह मियाँ। फिर नहीं करोगे, वादा, प्रॉमिस। तो प्यारे बहन भाइयों, हमने नाश्ता कब का कर लिया है, और आपका भाई और बच्चे अभी आए हैं ना। आपके भाई ने नाश्ता किया है अभी, और मोबाइल नहीं था, समाध मोबाइल लेकर उधर चला गया था भाई अल्ताफ़ के घर। और अभी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ, पहले तो नहीं बना सकी जिस टाइम वो ये आए थे। और आमद नाश्ता करके चला गया है, आपका भाई इधर सोया हुआ है, और हसनैन ने अभी करना है। ये आपका भाई नाश्ता करके सो गया है, ये बेचारे थके हैं बहुत ज़्यादा। प्यार भरा सलाम हो गया सब बहन भाइयों को, हमारे लिए दुआ करें और हमारा जो है ना घर बन जाए, हम इधर से जल्दी मूव हो जाएं, क्योंकि इतने परेशान हैं घर के लिए। छोटे छोटे बच्चे, झगड़े झेड़े, इस तरह दिल करता है इधर से इंसान चला जाए, उधर मूव हो जाए। हाँ सही तो छोटे कोटा दुबे उस किराए वाले मकान पे ठीक था, इधर नहीं आना था वापस। नहीं आना था। हाँ। क्या करें, जैसा भी अपने घर तो है,
मुझे ये टेंशन हो रही है। मैंने आज देखा है इस खिड़की को, उधर देखें, ये इतनी मट्टी है, दीमक ने काट लिया, खा लिया, इतनी ये गल गई है। ये मैं करीब से दिखाऊं, ये देखें, ये देखिए, ये लकड़ी जो है ना ये गल गई है, ये सब खा गई है दीमक। और अभी इतना नहा के नाश्ता करोगे? मैंने नाश्ता कर लिया, फिर दोबारा जाना है ना। अभी जाना है? हाँ, दोबारा जाना है, चक्कर लगाना है उधर। रोड़ा नहीं होता टोटा। हसनैन की शिक्ल भी इस तरह काली हो गई है बेचारे की। क्या करें, ये मकान सौखे तो नहीं बनते, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें काटनी पड़ती हैं। और मैं कहती हूँ बस ये सर्दियों से पहले अल्लाह पाक इतनी दे हमें, इतनी दे, हम सर्दियों से पहले उधर घर हमारा बन जाए। क्योंकि इधर जो ये कमरा है ना, इधर से खिड़की गल गई है, और ये 2 खिड़कियाँ हैं, उधर से भी है, और इधर से ये देखें, ये दरवाज़ा, उधर से ये सुराख, बहुत बड़े बड़े सुराख हैं। ये इतना कमरा ठंडा हो जाता है, इतना मैं तो नहीं रह सकूँगी इस सर्दियों में इधर, क्योंकि इधर चूल्हा भी जलाए ना फिर भी कमरा ये गर्म नहीं होता। मैं कहती हूँ उधर असल में सारा जो है ना ओपन है, उधर से वो जो है ना रोशनदान 2 विंडो हैं, 2 विंडो है, एक दरवाज़ा, फिर ऊपर से जो है ना ये जो है ना ये जो गार्डर वाली छत है, ये छत ये ठंडी हाँ, है, ये ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती स्लेपें हैं ना, स्लेपें की गार्डर स्लेपें की वजह से फिर कमरा ठंडा हो जाता है। फिर हमारे घर में जो ये पौध पेड़े ये दरख्त है ना, इसकी वजह से गर्मी नहीं होती, ठंड ज़्यादा पड़ती है, दरख्तों की वजह से भी ठंड ज़्यादा पड़ती है। दरख्त भी, और ये कमरा बंद होता है ना, कोई कमरा जैसे बंद हो, एक साइड से दरवाज़ा हो बस, तो वो कमरा गर्म हो जाता है। क्योंकि इनकी 2 विंडो हैं और 2 बड़े बड़े सुराख हैं, इस वजह से ये गर्म नहीं होता। जितनी आग जलाएं, जितनी वो 5 मिनट बाद ठंडा बर्फ़ की तरह हो जाता है। अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल करेगा, हमारा घर उधर जल्दी बन जाएगा, और कमरा हम बनवाएंगे, बड़ा बड़ा एक बंद कमरा होगा, उधर चूल्हा लगाएंगे, उधर सोएंगे, और किचन अलग होगी, सेटअप अच्छा सेटअप बनाएंगे, प्यारा घर बनेगा। बहुत ख्वाब तो हैं हमारे, हर किसी के ख्वाब होते हैं, हमारा घर अच्छा हो, प्यारा हो। अल्लाह पाक हमारे ख्वाब पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। और ये मेरी तकलीफ़ जो है ना ये दूर हो जाए। मैं ये तकलीफ़ से इतनी टेंशन लेती हूँ, इतनी जब मुझे तकलीफ़ होती है, जब इंसान को रात को नींद ना आए, सबसे इंसान कीमती चीज़ सुकून है। ये सुकून ना मिले तो इंसान की क्या ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी भी नहीं है। जब रात आप रो रही थी, इतना मुझे तकलीफ़ हुई, इतना मैंने रो के अल्लाह से दुआ मांगी, इतना सुबह भी रो के दुआ मांगी अल्लाह पाक से, या अल्लाह मेरी जो वाइफ है ना इनकी तकलीफ़ दूर कर। ये बेचारी आमीन, आमीन। रात पूरी रात मेरे ख्याल में 1:45 पर आप उस टाइम रो रही थी, या अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, सुकून क्यों नहीं है। फिर गर्दन में दर्द पड़ गया था, इतनी रो रही थी आप, इतने काफ़ी मुझे दुख लगा इतना। मैंने कहा या अल्लाह एक सुकून है, रात को पूरा दिन जो इंसान काम करता है, घर का काम काज, खाना बनाना, रोटी बनानी, चारपाइयाँ, कपड़े वगैरह, उस पर इतना बोझ है। रात को अगर उस बेचारी को पूरी रात सुकून ना मिले तो उसकी ज़िंदगी ऐसे समझो उसकी ज़िंदगी उजड़ और बर्बाद हो गई है। सुकून है तो सब कुछ है, सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसी हमारी रात दुख भरी दास्तां है। रात जो इसने रोना शुरू किया तो ये तीसरी रात है मुझे सुकून की नींद नहीं आती। जब मैं बिस्तर पे सोती हूँ, चारपाई पे सोती हूँ ना, मेरी गर्दन इतनी थक जाती है, बार बार सुन हो जाती है और थक जाती है। फिर मुझे टेंशन होती है, मैं दवाई भी खा रही हूँ, क्यों नहीं आराम क्यों नहीं होता, फिर इसलिए मुझे टेंशन होती है। आहिस्ता आहिस्ता आराम हो जाएगा, क्योंकि दवाई भी सुन्नत है। आप देखें मुल्तान गए, मुल्तान से फिर कोटादू गए, कोटादू से फिर इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से फिर लाहौर गए। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कहीं से। हमने ये सोचा जिधर किसी ने हमें डॉक्टर अच्छा बताया है हम उधर आपको ले गए हैं। बाकी शिफात देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह पर इंसान को भरोसा होना चाहिए और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से
آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت بہتری والے پاس سے ٹور جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، میری تکلیف دور ہو جائے۔ آپ بہن بھائی نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے، جو تکلیف ہے یہ میری دور ہو جائے، کیونکہ میرا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے یہ ٹینشن ہوتی ہے، اور آج کے کل کے زمانے میں کوئی کسی کا بھی نہیں ہے، افراتفری ہے، ہر کوئی اپنی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کسی کا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کے نہیں کرتا، ہر کوئی پیسے کا یار ہے۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر 5 7 8 ہزار کسی کو دیں تو وہ کام کرنے کے لیے، گھر کا کام کرنے کے لیے آتی ہیں، اگر کم دے تو وہ بھی نہیں آتی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم کسی جیسے کام کرنے والی کو کھڑا دیں، کیا کریں، بس مجبوری ہے۔ میں مجبوری طور پہ کرتی ہوں، لیکن میں کر نہیں سکتی۔ آج میں نے جو طریقے سے میں نے 4 پہیاں اٹھائی ہیں، تو سماعت کہنے لگا امی جان ادھر سے آپ پکڑو، ادھر سے میں پکڑوں، اس طرح پکڑ کے اندر رکھتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میرے بازو میں وزن آ جائے گا، میں بس خود اٹھاتی ہوں۔ میں نے کندھے پہ اٹھا کے اندر رکھی 4 پہیاں، 3 4 پہیاں، وہ 2 4 پہیاں ادھر رکھی۔ کیا کریں، میں کس کو کہتی؟ آپ کو پتہ ہے کون ہماری کرتا ہے؟ کوئی کسی کا ہے آج کل کے زمانے میں؟ ویسے ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب میں دیکھتی ہوں ہر کسی کی کوئی کرتا ہے، ہر کسی کی ہر کوئی ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا ہے۔ ہاں کوئی نہیں ہے ہمارا۔ اور عبداللہ نے بھی ابھی ناشتہ کرنا شروع کر دیا، یہ بھی بیچارہ بہت تھکا ہوا ہے، آج بہت زیادہ اس نے کام کیا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہے بیچارہ۔ ادھر تو دیکھو، سلام تو کرو، کیا ہو گیا ہے؟ روزانہ کا بچے ہیں، کیا کریں، اتنی گرمی ہے بہت زیادہ۔ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کل نہیں جائیں گے، صبح کے ٹائم یہ اٹھا کے لے جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں جائیں گے، ہم تھک جاتے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، کرنی ہے۔ غریب بندے ہیں، کسی مزدور کو دہاڑی دے سکتے ہیں؟ 1000 روپیہ ایک مزدور لیتا ہے دہاڑی، تو وہ خود کر لیں تو یہ بچت نہیں ہے۔ تو ابھی جانا ہے؟ ہاں جانا ہے، ابھی لوڈ کرنے کے اب مجھے لگتا ہے آپ کو نیند بھی آ رہی ہے۔ نیند یار رات آپ کے ساتھ کتنا ٹائم تھا وہاں؟ آپ نے تو کچھ نیند کر تو لی، مجھے پتہ نہیں کہ کتنے بجے نیند آئی، صبح کے ٹائم پھر آنکھ کھول گئی خود بخود، مجھے کسی نے جگایا بھی نہیں ہے، بس میں جلدی جلدی اٹھی۔ آپ کا بھائی نماز ادا کر رہا تھا، میں نے نماز ادا کی۔ اور کل سے اور پریشانی بھی آپ کو بتانی تھی پیارے بہن بھائیوں، کل سے میری امی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اتنی ٹینشن ہوئی، اور ان کو اٹھا کے لے گئے تھے ہاسپٹل، اور ڈاکٹر نے ایسی تکلیف بتائی ہے نا، بس سن کر مجھے اتنی ٹینشن ہوئی۔ میری سسٹر بڑی ادھر آئی ہوئی تھی، وہ بھی ساتھ تھی، میں ساتھ تھی، بھبشم شادی، بھائی الطاف، بھائی حنیف گاڑی پہ لے گئے تھے ادھر۔ تو اس نے کہا کہ اس کو نا سخت قسم کا فالج ہوا ہے، تو شکر ہے کہ آپ وقتی طور پہ لے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ آپ جلدی جاؤ، اس کو انجیکشن یہ کر دیا، تو جلدی لگواؤ، وہ ادھر لگتا ہے ناف پہ۔ تو انہوں نے جلدی نرس نے لگایا، اور دوسرا لے کے دیا، وہ بھائی لے آئے، وہ لگایا، اور پھر اس نے دوائی بنا کے دی، اس نے کہا کہ جلدی اس کو پلاؤ، تو ہم نے وہ پلائی، اور پھر اس نے کہا کہ سی ٹی اسکین کرواؤ اس کا جلدی سے، تو پھر کل کو 2 بجے آنا مجھے چیک کروانا۔ تو پھر ہاسپٹل لے گئے، ادھر سی ٹی اسکین کروایا، پھر امی کو گھر لے آئے، تو ان کی ایسی انہوں نے دوائی دی ہے، تو اس نے کہا کہ میں دوائی تو دے رہا ہوں، کل میں چیک کروں گا سی ٹی اسکین، دماغ پہ اثر نہ ہو فالج کا۔ تو پھر ابھی تک میں نہیں گئی، میری ساری سسٹریں آئی ہوئی ہیں، ابھی میری سسٹر بلانے آئی تھی بڑی، اس نے کہا کہ آپ آج جمعے کا دن ہے، اور سب سسٹریں آئی ہوئی ہیں، تو یاسین کا ختم بھی کرنا ہے۔ میں ابھی ادھر جاتی ہوں، یاسین سورت کا ختم کرتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں۔ پریشانی سے پریشانی آ رہی ہے، اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک ہر پریشانی دور کرے۔ کیا کہہ رہے ہو ارم؟ ایک آپ کی سسٹر آ گئی ہے، دوسری اچھا، آپ کی خالہ نہیں ہے؟
हाय राम, ये क्या उठाया हुआ है राम? गुड़िया तो प्यारे बहन भाइयों, अब मैं कैमरा बंद करती हूँ, मेरा बाल उठा गया क्योंकि ज़्यादा देर मैं वीडियो नहीं बना सकती, मेरे बाजू में सांस नहीं रहती। ये तो दाएं, ये बाएं को तकलीफ़ है बाजू में, ये भी थक जाती है क्योंकि दवाई की वजह से मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। दवाएं खा खा कर बस कमज़ोरी बहुत हो गई है। अभी मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद।